हेलो स्टूडेंट, अभी मैं रेट ऑफ चेंज बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसके फर्स्ट वाले इसके जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फंक्शन क्या होता है मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे अभी हमें रेट ऑफ चेंज देखना है कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। रेट ऑफ चेंज के लिए हमें ध्यान देना है कि फंक्शन पहले क्या होता है, उसे मैं जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। y इज द फंक्शन ऑफ x। ना इसे हम पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x। यहां पे x क्या है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहचानने आना चाहिए, ठीक है। इसे अगर और अच्छी तरह समझना है तो जस्ट पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिस्कस किया है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर मैं एक बार और बता देता हूं कि वेरिएबल होता क्या है। वह क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होता हो वो वेरिएबल होता है, जिसे x से, y से, t से, है ना, इस l से, इन सारे s से, ऐसे चीज क्वांटिटी से, लेटर से हम इसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब वेरिएबल कहलाता है जिसका वैल्यू चेंज करता हो। दूसरी बात क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्वांटिटी का कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? कांस्टेंट किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता हो, अनचेंज रहे तो उसे कांस्टेंट कहा जाएगा, ठीक है। वो कांस्टेंट कहलाता है। तो देखिए कांस्टेंट कहलाएगा। वही कांस्टेंट और वेरिएबल को पहचानने आना चाहिए। यहां पे अब बात है कि इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। एक्स हमने माना है नंबर ऑफ ऑरेंजेस और वाई नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ जूस को माना गया है, ठीक ना। तो जब हम एक जूसर मशीन में, मान लीजिए एक जूसर मशीन है, इस मशीन में जब हम एक ऑरेंज रखते हैं तो एक ग्लास जूस निकलता है, दूसरा ऑरेंज रखते हैं दूसरा ग्लास जूस निकलता है, तीसरा ऑरेंज रखते हैं तीसरा ग्लास जूस निकलता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ऑरेंजेस जब चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ ग्लास अपने आप चेंजिंग हो जा रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ ग्लास डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ ऑरेंजेस पे, ठीक ना। नंबर ऑफ ऑरेंजेस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा और नंबर ऑफ ग्लासेस डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इसे हमें x माना है, x इक्वल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। इसे मैं y माना तो y इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। ये इसी को कहा जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x। अब आइए मैं नेक्स्ट हम लोग रेट ऑफ चेंज पे चलेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज देखिए रेट ऑफ चेंज क्या होता है। इसमें किस टाइप के चेंजिंग को रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा, ठीक ना। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ दो वेरिएबल है, इसमें किस टाइप का चेंजिंग आएगा जिसे स्पेशली रेट ऑफ चेंज कहा गया। तो वो रेट ऑफ चेंज जो होता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजिंग आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंजिंग के कारण होता हो अगर, तो उसे रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज होने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैसा चेंजिंग होने से, यूनिट चेंजिंग लाने पर, यूनिट इकाई चेंजिंग होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजिंग होता है उसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 70 रुपीज है,
1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 70 रुपीज है, तो वहां पे उसका रेट क्या होगा पेट्रोल का? 60 रुपीज पर लीटर। अगर 1 केजी राइस का कॉस्ट 40 रुपीज है, तो उसका रेट क्या होगा? 40 रुपीज पर केजी। ठीक ना? कोई गाड़ी 50 किलोमीटर 1 आवर में मूव करती है, तो उसका रेट क्या होगा? 50 किलोमीटर पर आवर। वहां पे किलोमीटर और आवर आया है। आवर टाइम का यूनिट होता है, वो इंडिपेंडेंट है, और किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक ना? तो ये इंडिपेंडेंट, यही रेट ऑफ चेंज कहलाता है। रेट ऑफ चेंज इसे ही कहते हैं। किस टाइप को, किसको कहते हैं, किस टाइप के चेंजिंग को रेट ऑफ चेंज कहेंगे? बार बार आपके फिजिक्स में इसे लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स क्यों कहा गया, बहुत बार इसका यूज आएगा। डिफरेंट, कम से कम 5 to 6 और 6 टाइम्स इसका यूज आएगा। जैसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। उसका सेंस क्या समझ में आएगा आपको? ऐसे तो डिफिनेशन आप रख लेंगे, लेकिन सेंस क्या है? तो यूनिट टाइम में यूनिट चेंजिंग इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो कुछ भी चेंजिंग आ जाता है, उसे हम रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं। आसानी से समझ रहे हैं इसको? तो वही आप डिसाइड कीजिए कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें हम यूनिट चेंज करेंगे। उस पे डिपेंडेंट में जैसा भी चेंजिंग आ जाए, उसे हम रेट ऑफ चेंजिंग कहेंगे, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है? रेट ऑफ चेंज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है। 60 रुपीज पर लीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, 40 रुपीज पर केजी। इसे क्या है? रेट ऑफ चेंज है। ठीक, इसे डिफाइन कर देता हूं। रेट ऑफ चेंज, it is defined as the change in independent variable। कैसा चेंजिंग? यूनिट चेंज, सॉरी यूनिट चेंज, यूनिट it is defined as change in dependent variable with respect to unit change in इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हैं इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजिंग आता है, उसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। एग्जांपल लिखेंगे, मैं इसको समझा चुका हूं। 60 रुपीज 60 किलोमीटर पर आवर, 40 रुपीज पर केजी, 70 रुपीज पर लीटर। नो, इसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं। बहुत सारा एग्जांपल होगा। इस टाइप का चेंजिंग अगर आपको दिखे कहीं भी, वो रेट ऑफ चेंजिंग होता है। बहुत जगह पे पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, जिसे स्पीड कहा जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड velocity। rate of flow of charge with respect to time, ना, that is called current electricity। बहुत बार इसका यूज होगा, लेकिन वहां पे प्रोसेस क्या होगा? यही होगा, कुछ नया नहीं होगा। तब तो फिर रिपीट होने पे हमारे लिए वो टॉपिक आसान हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान होगा। अगर आप यही यहाँ नहीं समझेंगे, वहां पे इस बात को नहीं समझाया जाएगा कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। डायरेक्ट वहां पे रेट ऑफ चेंज आपको लिखवाया जाएगा और आगे की ओर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहीं से ध्यान रखेंगे, इसीलिए तो इसे लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा गया है।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्या रेट ऑफ चेंज कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का ये रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होगा। आखिर सोचिए, खुद सोचिए कि रेट ऑफ चेंज चेंज कितने टाइप का हो सकता है, किस टाइप से चेंजिंग हो सकता है। टोटल चेंज आ सकता है, या तो किसी बॉडी में टोटल चेंजिंग आ सकता है, या वेरी स्मॉल चेंजिंग आ सकता है, यही ना हो सकता है। कोई थर्ड केस तो हो नहीं सकता है, सिर्फ दो ही टाइप से चेंजिंग हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर ये भी तो कर सकते हैं कि टोटल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक ना, तो वो जो आएगा केस उसे कहा जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक ना, उसको एवरेज रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा। कब? जब टोटल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टोटल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो, तब कहा जाएगा। ठीक, तो चलिए ये इसका टाइप लिख लेता हूं। इट इज टू टाइप्स। ठीक ना, ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक में होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरे नंबर में होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये इतने टाइप से, ये दो टाइप का ही रेट ऑफ चेंज आएगा। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम डिफाइन करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे होता है। अभी मैं बताया आपको टोटल चेंज इन, फिर से फंक्शन को लिखेंगे। आप जानते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। तो इसे डिफाइन करेंगे टोटल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to
तो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा क्या कहता है? टोटल चेंज इन y और टोटल चेंज इन x को शो करता है। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी से रिलेटेड आगे बहुत सारे फिजिक्स में बहुत सारे पॉइंट को हम डील करेंगे हम लोग, तो वहां पे आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज को पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ चेंज को हम रिप्रेजेंट कितने टाइप से करते हैं? बाय इक्वेशन और बाय ग्राफ। ठीक ना, इसे भी नोट कर लीजिए। represented by two ways. First is by equation and second is by graph. इस तरीके से तो अभी हम लोग किस पॉइंट पे हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज पे। एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इसको बाय ग्राफ देखते हैं कि क्या होता है। आपने देख लिखा है एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। तो बाय ग्राफ क्या होता है देखते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ये जो कहा गया, ये कैसे होता है? मान लीजिए कोई आदमी किसी महीने में 20,000 रुपये कमाया, किसी में 8,000 कमाया, किसी में नहीं कमाया, और किसी महीने में 4,000 रुपया कमाया। तो क्या वो हर महीने 20,000 रुपया कमाया है? ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेंगे, पर मंथ वो कितना रुपया कमाया, कितना कमाया, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल ऐड करना होगा। जितना भी अर्न किया है वो उसमें टोटल को ऐड करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ का रेट निकल जाएगा ना। तो 1 मंथ का जो भी आएगा वो अर्निंग आएगा, वो एवरेज ही होगा। कोई आदमी कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी को मूव कराया है, कहीं पे रोड खराब मिली, वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को गाड़ी को मूव कराया, ठीक ना। और कहीं पे और अच्छा रोड मिली तो 30 किलोमीटर पर आवर मूव करा दिया गाड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो हर जगह हर आवर में वो 30 किलोमीटर पर आवर मूव कराया गाड़ी को? नहीं। जब हम सारे डिस्टेंस कवर्ड को ऐड करके जितना टाइम लगा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ही मिलेगा, ठीक ना। तो इन छोटी छोटी बातों पे बहुत मार्केबल पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। तो बाय इक्वेशन तो आप जान गए कि टोटल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन x को कहा जाएगा। लेकिन बाय ग्राफ क्या होगा देखिए। बाय ग्राफ हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो देखिए। ये y और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा x एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं, ठीक ना। ऐसे कोई ग्राफ कर्व दे दिया गया, इस कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस कर्व को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचा गया जो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये पॉइंट है, जब ये x1 चेंजिंग हुआ तो y में भी y1 चेंजिंग हुआ था। जब ये x में x2 चेंजिंग हुआ तो y में कैसा चेंजिंग होगा? y2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे होगा? इसके लिए हम यहां से इसको से मिलाकर एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इस ट्रायंगल में यहाँ पे थीटा एंगल होगा, इसे हम क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो ये साइड क्या होगा इस ट्रायंगल का? y2 माइनस y1, और ये साइड x2 माइनस x1, यही होगा ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे? tan थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं हम?
tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर हमें एवरेज ग्राफ में निकालना हो तो दो पॉइंट के बीच इस तरह से tan थीटा पता करेंगे और उससे हमको एवरेज निकल जाएगा। tan थीटा निकालने से दो पॉइंट के बीच एंगल से हम इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। तो जहां कहीं भी पूरे फिजिक्स में जहां कहीं भी एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा वहां पे इसी का यूज करना है, बाय ग्राफ और बाय इक्वेशन। कुछ भी नया नहीं होगा, वहां पहले ही बता दिया गया आपको, इसीलिए इसको लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करता हूं, वो क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये किसे कहते हैं। तो इंस्टेंट की बात मैं पहले करूंगा कि इंस्टेंट क्या होता है। इंस्टेंट हम किसे कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंट यानी वेरी स्मॉल टाइम को, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट को, 0.001 सेकेंड को कहा जाता है इंस्टेंट। 0.00001 सेकेंड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम को कहा जाएगा। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस पे चेंजिंग को कैसे शो किया जाता है, ये देखना है कि आखिर इस पे जो चेंजिंग होगा, हम समझ रहे हैं कि 0.001 सेकेंड होगा, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, है ना। इसमें तो चेंज जीरो चेंज कर सकते हैं ना, जीरो चेंज आ जाएगा। तो जीरो चेंज, इसको हम इंस्टेंट को देखिए कैसे लिखते हैं। वन सेकेंड, जितने जीरो के बाद 1 दीजिए उतना ही एक्यूरेसी आएगा, इसमें एक्यूरेट होगा। तो उतना छोटे टाइम की बात हो रही है, इतने छोटे टाइम पे यहाँ तो कोई आदमी अगर किसी को गाड़ी पकड़ना है 5 बजे, तो वो 5:20 पे 5:10 पे भी वो 5 मिनट 10 मिनट लेट से पहुंचता है। लेकिन चेंज तो 0.001 सेकेंड पे भी हो जाता है। बताइए 5 मिनट तो बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गया, उतना में तो कितना देर की गाड़ी छूट गई उसकी। तो इस इंस्टेंट पे भी चेंजिंग होता है किसी चीज में, इस चेंजिंग पे भी ध्यान देना है कि ये इंस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चेंजिंग है, ये इंस्टेंट कहा जाता है। इस छोटे छोटे चेंजिंग को ही, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। इसे और क्या कहते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी समझ गए आप। और ये होता है, तो इंस्टेंट हुआ। इस इंस्टेंट पे जो टोटल चेंजिंग होगा, किसी इंस्टेंट पे जब जो कुछ भी टोटल चेंजिंग आए, उसको ही कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज में आपने क्या देखा कि टोटल चेंजिंग इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो किसी वो तो मान लीजिए कि 1 आवर पे, 2 आवर, 30 सेकेंड, 30 मिनट पे, 30 सेकेंड पे भी हो सकता है। लेकिन नैनो सेकेंड की बात की जाए, उस पर भी तो टोटल हो सकता है ना। तो उस नैनो सेकेंड में जो टोटल चेंजिंग आएगा, उस नैनो सेकेंड के टोटल चेंजिंग को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा। लेकिन वही 30 सेकेंड के चेंजिंग को, 30 मिनट के चेंजिंग को, 1 आवर के चेंजिंग को एवरेज रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा। समझ रहे हैं। तो इंस्टेंट में जितना छोटा टाइम हो, उस पर जो कुछ भी चेंजिंग आपका होगा, वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा। इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम डिफाइन कर लेते हैं और देखिए कैसे होता है ये।
एज द टोटल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to total change in independent variable at an instant means लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 पे। इस पे जो टोटल चेंजिंग होगा इसे ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा। कैसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को? तो ये डिफिनेशन होगा टोटल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टोटल चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट एन इंस्टेंट। इसे ही कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इक्वल टू होगा क्या? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या शो करता है? टोटल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है? टोटल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा? इतने छोटे इंस्टेंट की बात हो रही है, तो इस इंस्टेंट पे क्या कहेंगे? इसे हम इसे डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वेरी स्मॉल चेंजिंग हुआ, इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। डी वाई अपॉन डी एक्स को ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं, और सबसे ज्यादा यूजफुल यही होता है, हर जगह पे इसका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मैं बता रहा हूं अभी। तो इंस्टेंटेनियस चेंज में, रेट ऑफ चेंज में आपने क्या देखा? किसी इंस्टेंट पे, नैनो सेकंड पे जो कुछ भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसे ही कहा जाता है, ठीक ना? उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। लेकिन वही अगर 1 आवर पे हो, 30 मिनट पे हो, तो वो इंस्टेंट नहीं है, वो टोटल टाइम हो जाएगा। तो उतने टाइम में जो कुछ भी चेंजिंग आएगा वो एवरेज कहलाएगा, वो इंस्टेंटेनियस नहीं कह सकते। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आने पे आपने अभी देखा डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे थे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है? वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का रिप्रेजेंटेशन है, जिसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहा जाएगा इसे, ठीक? तो देखा आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में रेट ऑफ चेंज में आपने देखा कि ये हुआ था लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन